गिरफ्तारी से जमानत तक का जो सफर आपने भी तय किया है और बड़ा कोई क्या पलक झपकते ही मुझे लगता है तय हो गया, ये हुआ कैसे? किसी ने को मकबूरी की है उसके घर की, उन्होंने आया, उन्होंने एक ही चीज़ की है, बाइट शेर का बच्चा था उसको उठाया और सीधा वो ऊपर एक उसके हुजरे में गया। और उसके हुजरे में किसी की सोच भी नहीं थी कि वहाँ पे गन पड़ी है, उनको पता था, उन्होंने वहाँ से गन उठाई, वो पकड़ लिया बंदा? सब कुछ हो गया। हुआ रजब का कोई दोस्त था? साथी समझ ले। वेल हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यासीन और आप लोग देख रहे हैं मूड सूफी रिएक्शन। तो हमारे पाकिस्तान के मोस्ट फेमस यूट्यूबर थे जिनका नाम है रजब भट्ट। उन पे अभी रिसेंट उनकी शादी हुई है और उसके बाद उन पे कुछ इल्ज़ामात लगे हैं। अभी इसमें नहीं पता क्या इसके पीछे क्या कहानी है, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इनके बहुत ही अजीज़ जो इनके बहुत ही करीबी हैं उनका एक इंटरव्यू आया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए हुए और एंजॉय करते हैं इसको, देखते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इससे थोड़ी। मसरूफ थे? बस थोड़ा बहुत था। मेरा ख्याल है अपनी शादी के बाद अगर आप किसी शादी पे मसरूफ रहे तो वो रजब भट्ट की शादी थी। नहीं, और भी काफ़ी शादी में मसरूफ है। ये वैसे छोटा मेरा भाई है तो इसे अपना एक अलग ही लगा हुआ है इसके साथ। अभी आप खासे मसरूफ थे और पता चला कि आप अदालत में हैं। और मैं तो एक साइड पे था, लेकिन बस आपकी मीडिया ने मुझे ओपन किया है। बस अदालत में था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेल शेल हो गई है, ठीक है। अभी कुछ ही देर पहले हुई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 50,000 के मचलकों के बस। हाँ जी, ऐसे ही तो। वैसे इतना आसान नहीं होता कि जमानत हो जाए। बस अल्लाह की करम नवाजी होनी चाहिए बस। अल्लाह की करम नवाजी भी होनी चाहिए और पीछे कोई डंडा भी होना चाहिए। भाई यही समझ ले। कैसे होगी जमानत सर? एक आम आदमी के पास वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस ना हो, शेर का बच्चा पहुंच जाए, ममनू असलहा उससे बरामद हो जाए, यहाँ शेख रशीद की जमानत नहीं होती तो रजब भट्ट की जमानत हो गई। बात यही कर रहे हैं कि मतलब बेसिकली बात ये है कि ये जो जमानत कैसे एफआईआर होगी? काटी थी वो एक सिंपल सी दफा थी, उसकी जमानत अवेलेबल थी और हमने अप्लाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई। सिंपल सेक्शन नहीं थी। बस सिंपल लग गई ना। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बेलें हो जाती हैं, हम तो छोटी सी बेल लेके चले थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने करम नवाजी की काफ़ी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो बताएं गिरफ्तारी हुई कैसे? गिरफ्तारी से जमानत तक का जो सफर आपने भी तय किया है और बड़ा कोई क्या पलक झपकते ही मुझे लगता है तय हो गया, ये हुआ कैसे? बस ये गिरफ्तारी हुई थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बस ये किसी ने को मकबूरी की है उसके घर की। एक तो मीडिया में काफ़ी आया हुआ था इसको शेर का बच्चा और एक गन सुनने में यही आ रहा है कि वो दोनों चीज़ें मिली थी उसने कोई लाइसेंस जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया रजब भट्ट को। थी उसके ऊपर। तो उसने महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ मंडे का उसका टाइम था, दोपहर को 1 बजे का आज का टाइम था कि वहाँ पे जाके उस जिस बंदे ने गिफ्ट दिया था उसने इनके साथ जाके बैठ के वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा करना था। तो बस जल्दबाजी में जिसने भी ये काम किया अल्लाह उसका भला करे। ये जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज किया ना, स्लिप ऑफ टंग, गेम की जिसने भी, किसी ने गेम की, ये गेम कौन कर रहा था? अल्लाह उसका भला करे जिसने भी किया है, हम उसके दुआ गो हैं। देखिए उसमें जिसने भी ये किया है कोई सियासी आदमी है? नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि आपका ताल्लुक सियासत से है ना सर। मेरा तो सियासत से ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि सियासी आप तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के सदर हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे मुझे आगे चल के बात करनी है, आप जी जो शख्सियत का जो सियासी पहलू है उस पे भी। अच्छा, ये जो है इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक पॉलिटिशियन है। बन के सड़कों पे होते थे और उस वक्त भी हम माइक ले लेके पीछे मलिक जमान नसीब की भाग रहे होते जैसा थे। कि इन वीडियो या में मेरे बोल भाई रहे हैं। हैं, तब भी मैं आपकी इज्जत करता था, अब भी मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं करूंगा। There's no मेरे doubt भाई है, about आपको मैंने भाई माना हूँ। There is no doubt about it। और आप दिल के बहुत जिंदा दिल हो रही है, लाहौरी हैं आप। असी भी लो रही है, जिंदा दिल हो रही है, ये रजब भट्ट के साथ पक्के लो रही है। आपका जो उठना बैठना है जिंदगी के अंदर, ये जो याराना है, ये कब शुरू हो गया? क्योंकि बहुत पहले तक तो कोई रजब भट्ट आपकी जिंदगी में नहीं था। नहीं, बेसिकली ना ये लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है। वो मेरा छोटा भाई है तो भाइयों में लाड़ प्यार भी है। वो भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ। उसकी वालदा ने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ है, बड़ा प्यार है। बेसिकली ये अच्छा, मेरे इनके बेटे बेटे हैं जिनका दोस्त है रजब भट्ट। आपके बेटे का दोस्त मेरे बेटे की वजह से मेरी दोस्ती हुई है। ऑल राइट। मेरा बेटा इसका फैन था, वो केस को मिला है। मिलने के बाद वो इसके साथ बड़ा अटैच हो गया, तो उसकी अटैचमेंट के साथ मेरी भी मुलाकात होगी। मुझे पहले पता ही नहीं था, मुझे ना ये पता था ये वीलॉग क्या होता है, ना मुझे ये पता था ये टिकटॉक मैंने कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया था। और मज़े की बात बताओ, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी इसने बनाया। रजब ने? हाँ, रजब भट्ट ने बनाया।
तो फिर बेटा पीछे रह गया, और बेटा कह रहा बाबा आगे निकल गए। और बेटा कहता है कि मेरा ये नाना जो पापा बेटा था वो रजब भट्ट का दोस्त था, और अभी वो बोलते हैं कि रजब भट्ट ने उनके साथ मतलब दोस्ती कर ली और बेटा बेचारा पीछे रह गया। डक्की के साथ आप लोगों ने शायद उसको देखा होगा, डक्की जो हमारा यूट्यूबर है वो भी उसके साथ होता है, जिसके 30 में वो वायर लगी हुई है ना स्टील की, वो इनका बेटा है, प्यारा सा लड़का यंग। नहीं, मेहरबानी सिंपल करें, ये गुंजाइश चीज पैदा थी, करें। सिंपल ये चीज थी। उसके घर ये आए हैं महकमा स्टेट लाइफ, वो क्या कहते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ वाले। वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं। वाइल्ड लाइफ वालों ने साथ मुतलका चुंग थाने की पुलिस थी, उन्होंने आया, उन्होंने एक ही चीज़ की है, बाइट शेर का बच्चा था उसको उठाया और सीधा वो ऊपर एक उसके हुजरे में गया, और उसके हुजरे में किसी की सोच भी नहीं थी कि वहाँ पे गन पड़ी है, उनको पता था, उन्होंने वहाँ से गन उठाई है। उनको ये भी पता था कि वहां पड़ी हुई है, बंदा कोई अंदर गई था फिर। जाहिरी बात है, अंदर का ही बंदा था। हमेशा घर का बेदी लंका टाइप। कितनी गलत बात है ना, घर का बेटी था वो। क्या आपके घर के अंदर का ही बंदा ऐसी हरकत करे। उसकी तो फिर अच्छी कुटचाड़ी हो गया। नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा, बहुत करीबी था कोई? बस ठीक था। देखिए यहाँ पे ना हमारे पाको हिंद में जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, यहाँ पे मीर जाफर भी होते हैं, मीर सादिक भी होते हैं, और यहाँ पे टीपू सुल्तान भी पैदा हुए हैं। तो ये मिक्सअप ही है, 100%। गद्दार अपने से ही निकलते हैं। रजब का कोई दोस्त था? नहीं, दोस्त नहीं था, दोस्त भी नहीं था। बस समझ ले कोई इर्द गिर्द का साथी समझ ले। नहीं, इतना करीब था कि उसको पता था गन कहाँ पड़ी हुई है। बस उसने बताया है, जिनको भी बुलाया है, मुखबरी के जरिए ये नहीं आए, पूरी प्लानिंग के जरिए आए हैं। इनका पहले प्लान ये था कि पहले इतवार की रात को उन्होंने करनी थी डेट, इतवार को कि वो घर पे नहीं आया था, वो सुबह की आया 5 बजे के करीब, तो उस वक्त तक वो सारे चले गए। फिर नेक्स्ट डे ये प्लान बना, और प्लान बनने के बाद ये उन्होंने रेड की। इतना मैं हैरान हूँ कि इतवार के आगे पीछे तो इनको, इस महकमे को तो फुर्सत ही नहीं होती ना, कभी हमें कभी सुनने में नहीं आया ये, और इतना क्विक रिस्पॉन्स हो, इतना क्विक रिस्पॉन्स हो। और उन्होंने जब इतवार को रेड की, और मज़े की बात आपको मैं बताऊँ कि रेड करने के बाद जब उसको पकड़ के लेके गए ना पुलिस स्टेशन के अंदर, जाके उन्होंने सबसे पहले सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद ये कहा कि जनाब हमें ऊपर से प्रेशर आया था, तो जाहिरी बात है हमने ये कर दी है, लेकिन आपके पास ये, हमें रास्ता भी उन्होंने दिखाया कि आपके पास प्ली बनती है कि ये छोटा सा बच्चा है, ये अभी 1 माह का भी नहीं हुआ, तो जाहिरी बात है इसका लाइसेंस अगर आप अभी अप्लाई कर लेंगे तो ये आपको 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ठीक। इस शेर के बच्चे की बात कर रहे हैं अभी कि मतलब लाइसेंस उसका 1 महीने का या जो भी है, ऐसी चीज़ें रखने के लिए। जैसे उसने अपने मतलब व्लॉगिंग कर रहा है रजब भट्ट, लेकिन वो बोल रहा है साथ साथ कि यार इसके लाइसेंस तो नहीं है, मेरे कार रेट तो नहीं बहुत होगा तुझे। अप्लाई हुआ हुआ था लाइसेंस, हालांकि उसको इतनी समझ है इन चीज़ों की। लाइसेंस बनना था जाके 25 से 30 दिनों के अंदर। ठीक। अब उसने मुझे ये जरूर बताया था कि मलिक साहब, ये परसों हफ्ते की रात की कि ज़मान भाई ये वो मुझे भाई ने जो तोहफे दी है, तो यार ये गैर कानूनी है, ये उस बच्चे की एक मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये गैर कानूनी है, तो भाई ये मेरे से आप ले लो, आप ये जब तक मेरा लाइसेंस नहीं आता तो ये जब आएगा फिर उस दुकान से मुझे दिलवा देना जहाँ से उन्होंने ली है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं आऊँगा तो मैं उनको बुला के ना ये उसको गन दे दूंगा, और ये कह दूंगा कि इतना टाइम भी नहीं मिला कि नंबर चलाने के बाद इसको दे देना। ठीक। रात को ये 12:30 बजे के करीब बात हुई है। अच्छा। और सुबह ये वकूआ हो गया, और जब वकूआ हुआ उसके बाद मुझे जब फ़ोन आया, मैंने तो स्पीड से गाड़ी निकाली, सीधा पहुंचा हूँ। तो पहुंचते साथ ही आइडिया हो गया कि ये मामला कहाँ से आया, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ना, बेसिकली सोशल मीडिया मादत के साथ, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये एक झूठ का पंडोरा बॉक्स है। यहाँ पे दिखाते कुछ है, होता कुछ है। ठीक। अब यहाँ पे सही बात है, बहुत लोगों ने बोला जी कि अपना रजब भट्ट ने एक गैर कानूनी चीज ये था वो था, उसको गिफ्ट मिला हुआ यार, उसको गिफ्ट था, किसी ने उसको दिए हैं आके वो चीजें। जमानत भी ठीक। ठीक है, ऊपर नो डाउट गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी साथ भी दिया। गवर्नमेंट के कई ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने पूरा साथ दिया, उनके साथ हमने कोऑपरेट भी की, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। फिर शख्सी ज़मानत मिली, शख्सी ज़मानत के बाद आज बेल मिल गई। इस मामले में शख्सी ज़मानत होती नहीं है आम बंदे की,
کہ شخصی ضمانت کے اوپر آپ جانے دیں؟ نہیں، اس سب سے میں پہلے تو دیکھیں جب آپ تھانے میں گئے تو پولیس والوں نے کہا اوپر سے پریشر تھا. وہ کتنا اوپر سے پریشر تھا؟ بڑا اوپر سے پریشر تھا. وزیر اعظم آفس سے تھا پریشر کسی نہ کسی جگہ سے تھا. وزیر آفس سے نہیں تھا بس تھا. لیکن اتنا اوپر سے پریشر تھا پریشر تھا. کوئی سیاسی آدمی؟ سیاسی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. ایک دیکھیے ہر انسان کے نا کئی جگہ دوست ہوتے ہیں, کئی جگہ دشمن ہوتے ہیں, اور یہاں پہ نا دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس فیلڈ میں. ٹھیک. اور یہاں پہ ایک بے تکی سی ہائپ بنائی جاتی ہے, ٹھیک. اور اس کو بعد میں سوشل میڈیا کمپین کا نام دے دیا جاتا ہے, جس کا نہ کوئی منہ ہوتا ہے نہ کوئی سر ہوتا ہے. اگریڈ. جب پہلے کوئی کمپینیں چلتی تھی نا, چاہے وہ سیاسی لگا لیں چاہے وہ کسی اور سینس میں لگا لیں, تو اس کی پوری پلاننگ ہوتی تھی. اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی سوشل میڈیا کی. یہ تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. یہاں پہ تو ایک تو پھیلتی ہے, اور اس کا نہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے بعد میں کتنی حد تک حقیقت ہے, نہ اس کو پتہ ہوتا ہے یار اس بات میں کتنی حد تک صداقت ہے, نہ اس کا پتہ کہ یار اس بات میں کتنی حد تک سچائی ہے. اور جتنی دیر میں پتہ چلتا ہے اتنی دیر میں ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اتنی دیر میں ایسے ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک. ٹرو. اور اس معاملے میں کافی حد تک میں سمجھوں گا کہ یہاں پہ کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری نئی جنریشن کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. ایک تو ہمیں سکھائی ہی بدتمیزی جا رہی ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اندر, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ریلیٹڈ ہو, اور ایک خاص بالخصوص ایک ایسی سیاسی جماعت جو صرف چلتی ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی اب بنیاد رہی ہے. اچھا لیکن وہ تو اقتدار میں نہیں ہے اس وقت ملک صاحب, جس پارٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ کیسے رجب بٹ کو گرفتار کرا سکتے ہیں؟ نہیں میں ان کو تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کروا رہے. جماعت تو وہی ہوگی جو حکومت میں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے حکومت سے بھی کوئی مسٹیک ہوگی ہو, نادانی میں یہ کر دیا گیا ہو, یہ اس محکمے کی طرف سے. دیکھیں جس محکمے نے زیادہ پہلے سب سے پہلے ریڈ ڈالی ہے, ٹھیک, اس محکمے نے تو سب سے پہلے ہی اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر کے نکلنا کی ہے. ٹھیک. اور آگے وہ محکمہ پولیس کے اوپر ڈال دیا. ٹھیک. معاملہ تو ریڈ ڈالنے کا اپلیکیشن جو موو کی تھی نا محکمہ وائلڈ لائف والوں نے کی تھی, ٹھیک, اور بعد میں سب سے پہلے وہی مکھن میں سے بال کی طرح نکلے ہیں ٹھیک, کہ جی یہ آپ لیگلائز کر سکتے ہیں. ابھی ایک دن کا نوٹس اگر آپ کو دیتے ہیں, آپ کو ہم جرمانہ کر دیتے ہیں, ٹھیک, اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. تو ظاہری بات ہے پھر اس ریڈ کے اندر ایک ریفر نکل آئی, تو وہ پولیس نے اس کی ڈاکومنٹیشن مانگی. اس کی ڈاکومنٹیشن اتنی حد تک سوری اس کی اتنی حد تک ڈاکومنٹیشن پوری نہیں تھی, تو ظاہری بات ہے پھر پولیس نے بھی اپنا سیف ہینڈ دیکھنا تھا. سیف ہینڈ دیکھا, پھر بعد میں جب انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہم نے ساتھ اس کا لائسنس وہاں سے منگوایا جو اپلائی کیا گیا ہوا تھا, پھر ہم نے کو ان کی ڈاکومنٹیشن دکھائی, پھر اس کے بعد شخصی ضمانت ہم نے مجسٹریٹ صاحب کی رہنمائی میں لی. اس کے بعد پھر جو بھی اوپر کیس رکھتے تھے کروایا جا سکتا تھا, اور کس بہا پہ بات چیت کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. پھر اللہ کی مہربانی سے اللہ نے خیر کی, آج ضمانت ہو. اچھی لگی ہوگی, تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی اس ویڈیو سے. تو اگر آپ کو اس ویڈیو کو اچھا لگا دیکھ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں, تاکہ آپ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں, تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم سے ملتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے جنون کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, آس پاس صفائی رکھیں, پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.